नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अमरावती होम्योपैथिक निदान केंद्र, जो कि इसके संस्थापक डॉक्टर JS बिंद जी हैं, जिनके पास पथरी से लेके अन्य तमाम बीमारियों में इनका समाधान किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, होम्योपैथिक एक ऐसा दवा है, न किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। हमारे साथ सर हैं और हम सर से जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में सर का स्वागत है। सर, बहुत चर्चा में आप रहे हैं कि जो जीरो मैन के लेखक हैं सर, तो ये कैसे आपने कहाँ से एक ज्ञान लेके कैसे इसको आपने कंप्लीट किया सर? देखिए, आज के दौर में अगर आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। चूँकि जब तक भरेगा नहीं, तब तक छलकेगा नहीं। चूँकि किसी ने कहा है कि पढ़ना जो है, वो भरना होता है और लिखना मतलब छलकना होता है। जब आपके अंदर सामाजिक ज्ञान होगा या फिर किताबों का ज्ञान होगा, किसी भी तरीके का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तब जाके आप लिखना शुरू करते हैं। चूँकि और उसी आधार पे जो है हमने जो भी मेरे पास अनुभव था, जो भी हमने देखा, सुना एक-दूसरे को पहचाना, उसी आधार पे हमने किताब की रचना की है और अच्छा रहा कि लोगों ने उसको ढेर सारा समर्थन दिया, प्यार दिया और मुझे ऐसी ऊँचाई तक पहुँचाया जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता था। चूँकि लोगों ने कहा कि या लोग कहते हैं कि हाँ, ज सफल व्यक्ति वही है जिसका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए। तो मुझे उस समय भी बहुत अच्छा लगा जब लोग मुझसे ऑटोग्राफ माँगे और मुझे वाक़ई में अच्छा फ़ील हुआ। सर, देखा जाए जैसे कभी जीवन में अपने यह होता है, जब आपने यह जीरो मैन के जब लेखक कंप्लीट कर ग्राफ होता है, तो अपने जीवन में कितना खुशी देखने को मिलता है सर? देखिए पैसा कमाना तो ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है, लेकिन पैसा कमाने के साथ-साथ अगर आपको नेम फेम मिले, लोगों के बीच में आप जाएँ तो वहाँ सम्मान मिले, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि एक दिन पैसा रहे न रहे ज़रूरी नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आपने मान-सम्मान कमाया है लोगों को कमाया है, आदमी कमाया है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक ये काम आता है। सर, देखा जाए आपने जैसे तमाम लेखककार हैं जिनको भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार से नवा। देखिए अब इस तरह की चीज़ें कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में ढेर सारी उपलब्धियाँ आएँ, बड़ी-बड़ी चीज़ें आएँ, हम भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी इस तरफ चीज़ों को पाने के लिए हमें ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा। अभी एक तरह से कहिए कि अभी मैं तो शून्य पे हूँ और शून्य के बाद ढेर सारे काम करने हैं, आगे बढ़ना है। बस अपना कर्म पे हम लोग भरोसा करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्ज़ी। इस समाज में एक प्रकार से सर देखा जाए, आपका चर्चा का विषय लोगों के बीच में रहता है और आप पेशे से भी डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर। देखिए लोगों के बीच में जाना समाज के लिए कुछ न कुछ जो भी संभव है उसको करना हमें अच्छा लगता है चूँकि एक डॉक्टर पेशा ऐसा पेशा है अगर आप दिन-रात काम करें तब भी वो शायद काम ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को ये समझ में आया कि सिर्फ़ इसी पेशे से जो है, जो हम चाहते हैं वो काम पूर्ण नहीं होने वाला है। इसलिए हम चूँकि ये भी एक सामाजिक काम ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा इसके इतर जो है हमको जाने की ज़रूरत थी। लोगों के बीच में हम लोग गए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया या जो भी चीज़ें थी, जो लोगों को नीड थी, जितना संभव था हम लोगों से उतना हम लोगों ने किया और मुझे लगता है कि उससे जितना हम लोगों ने किया, उससे कई गुना लोगों ने जो है प्रेम दिया, सम्मान दिया। तो अच्छा लगता है इसलिए हम लोग करते हैं। सर, देखा जाए आप पहले अपना दल के जिला अध्यक्ष भी रह चुके। देखिए आजकल कहना नहीं चाहिए लेकिन नेताओं के बारे में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, शिक्षा का अभाव रहेगा, लोग ये नहीं समझ पाएँगे कि कौन-सा व्यक्ति ठीक है, कौन-सा सही नहीं है और दूर का ढोल जब तक सुहावना लगता रहेगा, तब तक इसी तरह जनता ठगी जाती रहेगी और थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति, पहले तो कम पढ़े-लिखे लोग नेता होते थे, कम बेवकूफ़ बना पाते थे, लेकिन अब कुछ पढ़े-लिखे लोग हो रहे हैं, वो ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं।
तो जैसे-जैसे ये हम लोगों को लगता था कि जैसे-जैसे शिक्षा का लेवल राजनीति में बढ़ेगा और विकास होगा, लोगों का अच्छा काम होगा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे-जैसे लोग शिक्षित नेता हो रहे हैं, वैसे-वैसे लोग